ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को समय का महत्व बताते हुए कहा, बच्चे, तुम्हें व्यर्थ बातों में अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना। फालतू झरमुई की बातें तुम्हें नहीं सुननी है। अगर तुमने किसी की झरमुई की बातें सुनी, किसी की ग्लानि की, तो तुम पाप आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्टूडेंट का उदाहरण देते हुए कहा कि पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो एकांत में बैठ पढ़ाई करते हैं। तुम्हें भी बाप की याद में, पढ़ाई में अपना समय आबाद करना है। आगे बाबा ने कहा, एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। कभी भी मनसा तूफानों के वश हो कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। फिर बाबा ने कहा कि बाबा का जो खजाना है सर्वशक्तियाँ, उस पर तुम बच्चों का अधिकार है। बहुत काल से शक्तियों रूपी खजाने को कार्य में लगाने का अभ्यास होगा, तभी ही मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी बन सकेंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, हर कार्य को उमंग उत्साह से मिलकर करना है। और अभी हम करेंगे आज की मुरली से योगाभ्यास। अपने ध्यान को सब तरफ से समेट लें और अपने मस्तक में देखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। बाबा को अपने सामने लाएं। वो महाज्योति सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर है। प्यारे बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। बाबा से आती एक एक किरण मुझ आत्मा के मस्तक पर पड़कर मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर बना रही है। देखे बाबा से निकलती हुई रंग बिरंगी सर्व शक्तियों की किरणों को और अपने में आता महसूस करो। अब ये सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा गई है। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा स्वयं को महसूस कर रही हूँ। आज सारा दिन मैं आत्मा इन शक्तियों को कार्य में लगाऊंगी।
क्योंकि बाबा के महावाक्य हैं बच्चे, जितना जितना तुम इन शक्तियों रूपी खजानों को यूज करेंगे, उतना ये खजाने बढ़ते जाएंगे। और अब एक दूसरा अभ्यास हम करेंगे। अपनी दिनचर्या को देखें, अपने कल के पूरे दिन को अपने सामने लाएं। कल सारा दिन में कितना समय सफल हुआ और कितना व्यर्थ गया, चेक करें। क्योंकि संगम का समय बहुत अमूल्य है, इसकी एक एक घड़ी को सफल करना है। व्यर्थ बातें, इसको उसको देखना, पर चिंतन पर दर्शन, ये सब मेरी शक्तियों को, मेरे खजानों को व्यर्थ करेंगे, कम करेंगे। तो चेक करें अपना चार्ट। मैं जमा कर रही हूँ या व्यर्थ गवा रही हूँ। खुद ही खुद को चेक करें। और मन में दृढ़ संकल्प ले कि आज से ही, इसी घड़ी से मैं आत्मा ये संकल्प करती हूँ कि मैं अपने समय को, संकल्पों को विश्व कल्याण के कार्य में लगाऊंगी। और अब एक और तीसरा अभ्यास हम करेंगे। निराकार महाज्योति को ब्रह्मा तन में इमर्ज करें। अपने सामने बाप और दादा दोनों को देखें। और अब बाबा की आवाज सुने। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें पढ़ाने वाला ये ब्रह्मा नहीं, मैं निराकार शिव हूँ। मैं ब्रह्मा मुख से तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम्हें स्वराज्य अधिकारी
कर्मेंद्रिय जीत बनाने आया हूँ। देखे सामने बाबा को और ब्रह्मा मुख से बाबा के ये महावाक्य सुने। बच्चे, केवल मुझे याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो, केवल मुझे याद करो। मेरी याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। और तुम शुद्ध पवित्र सतोप्रधान बन जाएंगे। बाबा को देखते हुए स्वयं के मस्तक में देखें और अपने मुख से बाबा को कहें, बाबा, मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। आप मेरे हो। मेरा और आपका ये संबंध, ये सगाई पक्की है। मैं केवल एक आपकी हूँ बाबा, और आपको ही याद करूँगी। आपसे ही दिल की हर बात कहूँगी। बाबा बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए मीठी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की इस मुस्कान में मेरे लिए अथाह प्यार बरस रहा है। और मेरे रोम रोम से केवल बाबा, बाबा, मेरा बाबा निकल रहा है। कुछ पल के लिए बाबा को देखते रहें और इसी अनुभव को अपने अंदर समा लें। ओम शांति शांति।